तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़े थे कारक, कि कारक क्या होता है। कारक पढ़ने के बाद कारक के भेद भी हम लोग पढ़े। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? उन 8 भेदों के चिन्हों को भी हम लोग जाना। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता का ने। तो हम कारक की परिभाषा पढ़ लिए। कारक कितने होते हैं? कारक 8 भेद हैं कारक के। उन भेदों के चिन्हों को भी हमने समझा। अब हम लोग उस भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन सा कारक पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। अब पहले देखो कर्ता कारक क्या है, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? ध्यान से सुनना और समझना सब लोग। किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है। जब क्रिया मीन्स काम या कार्य, क्रिया का क्या होता है? काम या फिर कार्य। तो ये क्या कह रहा है? किसी क्रिया या क्रिया मीन्स काम, किसी काम को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं या हम आपसे कहते हैं कि चलो अंशु तुम किताब पढ़ो, तो अंशु किताब पढ़ती है, तो क्या किताब पढ़ने के लिए किसी की सहायता लेती है? नहीं ना। आप बोलते हो तो बोलने के लिए किसी की सहायता लेते हो? स्वतंत्र हो ना। तो जब हम स्वतंत्र रूप से क्रिया करेंगे, किसी भी क्रिया को करने में जब हम स्वतंत्र होते हैं या जो भी स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब देखें कि हम लोग जैसे में पहले उदाहरण लेंगे फिर इसको हम लोग समझेंगे। तो अब ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछा जाए अंशु खड़े हो जाओ, अब हमें ये बताओ कि कर्ता कारक क्या है? इसकी परिभाषा याद है तुमको? चलो कोई है, तुम सुनाओ। हाँ, कर्ता कारक किसे कहते हैं? किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं, पुस्तकम पुस्तकम पठति। क्या लिखा है? अब देखो स मीन्स होता है वह। क्या होता है? पुस्तकम में पुस्तक, पुस्तकम में और पठति मीन्स पढ़ता है। क्या होता है? पढ़ता है। अब क्या हो गया? वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह पुस्तक पढ़ता है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है और किसके लिए कार्य हो रहा है। तो हमें इसमें देखना है कि कर्ता कौन है। तो सह पुस्तकम पठति, ये क्या कह रहा है कि किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र हो। तो यहाँ पे पठति क्या या पढ़ता क्या हो गया? क्रिया हो गया। पढ़ता क्या हो गया? क्रिया हो गया। और वह क्या हो गया? क्रिया को करने वाला। यानी वो जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? तो पढ़ना क्रिया हुआ। अब ये क्रिया कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ये सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे राम भी हो सकता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर हो जाता है जैसे मान लो दे दिया मोहन पुस्तक पढ़ता
है। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें कर्ता कारक कौन है, इसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया कौन कर रहा है। तो हम देखेंगे पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, है ना। किसमें क्रिया हो रही है, तो पुस्तक के द्वारा हो रही है। लेकिन अब ये क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया मोहन कर रहा है। यानी मोहन स्वतंत्र रूप से अपने काम को कर रहा है। किस काम को, अपने काम को। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो कर्ता कारक कौन हो गया, तो मोहन इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। समझ में आया? चलो देखते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं दूसरा उदाहरण लेकर। सोहन ने पत्र लिखा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लिखना जो है ये क्रिया है। लिखना शब्द क्या है, क्रिया। लिखना शब्द क्रिया है, लेकिन एक क्रिया कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है ना। तो ये लिखने का काम कौन कर रहा है, तो इसमें कर्ता कारक कौन हुआ, हाँ, क्रिया स्वतंत्र रूप से सोहन कर रहा है, इसीलिए सोहन हो जाएगा कर्ता कारक। यानी जो स्वतंत्र रूप से क्रिया को करे, स्वतंत्र रूप से क्रिया को करे, वही आपका हो जाता है कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। इसका चिन्ह है ने, कर्ता ने। तो अब यहाँ किसने, किसने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। हो जाएगा ना कि हाँ मोहन ने। अब देखो ने का चिन्ह आ गया, तो किसने पुस्तक पढ़ी, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ने चिन्ह आ गया, अर्थात मोहन तुम्हारा कर्ता कारक हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या फिर सर्वनाम के, जो भी शब्द होगा वो या तो संज्ञा का होगा या फिर वो शब्द सर्वनाम का होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, संज्ञा के जिस रूप पे आप कह सकते हैं जो अभिष्ट होगा, क्या होगा, अभिष्ट होगा, जिसके संपादन के लिए, जिसको पूर्ण करने के लिए क्रिया की जाएगी, वही हो जाएगा कर्म कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, या क्या करा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसे हम कौन सा कारक कहेंगे, उसे हम कर्म कारक कहेंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग उदाहरण ले लेंगे, पहला वाला ही ले लेते हैं। सह पुस्तकम, पुस्तकम पठति, है ना, या वह पुस्तक पढ़ता है। अब हो गए ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिया तो पठती है, क्रिया क्या है, और कर्ता क्या है, सहकर्ता हो गया, और पठती क्रिया हो गई। तो वह यहाँ पे कर्ता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वह किसी की सहायता नहीं लेता है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है अर्थात काम है, वह पढ़ता है। यहाँ पे पुस्तक छूट गया, चलो पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, हाँ, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि ध्यान देने योग्य बात क्या है,
ये क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो इसमें कौन सा रूप है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें क्रिया हो रही है? तो स यानी वह कर्ता हो गया। क्या हो गया? पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब ये क्रिया कहाँ पे हो रही है, किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है? तो वह पुस्तक पे पढ़ रहा है। तो वह पुस्तक पढ़ता है या सब पुस्तकम पठति, हिंदी और संस्कृत दोनों में देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो जाएगा, वह कर्ता हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किस रूप पे पड़ रहा है? जिस रूप पे पड़ेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सीधे पुस्तक पे। तो पुस्तक क्या हो जाएगी? पुस्तक हो जाएगी कर्म कारक। अब एक बात इसमें आप ध्यान दोगे, कहना और पूछने के साथ में, किसमें? कहना और कहना और पूछने के साथ में, देखो ध्यान दोगे, जहां पे कहना शब्द लग जाए, कौन सा शब्द लग जाए? या फिर पूछने शब्द लग जाए, वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? यानी कहने और पूछने के साथ में जहां पे ये दोनों शब्द में से कोई शब्द आता है वहां पे कर्म कारक हो जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मोहन ने सोहन से कहा। मोहन किसे कहता है? सोहन से कहता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे में मोहन ने सोहन से पूछा, है ना? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कर्म कारक कहाँ पे हो रहा है। तो मोहन क्या है? इसमें कर्ता है। मोहन इसमें कर्ता है क्योंकि मोहन के बाद ने चिन्ह लगा हुआ, किसका? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ना। तो कर्ता ने, तो मोहन ने, मोहन कर्ता कारक हो गया। सोहन से क्या किया? पूछा। तो पूछना शब्द जहां पे आ जाएगा या फिर कहना शब्द आ जाएगा, वहां पर भी कर्म कारक हो जाता है। तो समझ में आ गया? कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, फिर संबंध, अधिकरण और संबोधन। यानी कारक के 8 भेद है, जिसमें से हम लोग कर्ता कारक और कर्म कारक आज पढ़ लिए। कर्ता कारक जो होता है, किसी क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है, वह कर्ता हो जाता है। और कर्म कारक जो अभिष्ट होता है, यानी कर्म करने के लिए जो अभिष्ट होता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे सब पुस्तकम पठति, तो पुस्तक इसमें क्या हो गई? जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव पुस्तक पे पड़ गया, इसीलिए यहाँ पे कर्म कारक हो गया।